तो काउंटिंग की जो पहली सीढ़ी थी वो थी फैक्टोरियल, उसके बाद आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन ये दोनों चीजें साथ में कनेक्ट कैसे होंगी ये अगली एक्सरसाइज में पता चलेगा। अभी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बनानी है कि काउंट कैसे करते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पे मैं आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से। तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर लो। और ये एक्सरसाइज 7.2 का सोल्यूशन भी है, तो अगर उसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, फ्री मटेरियल्स में जाइए और आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। एंड इससे पहले जितने भी, और इससे पहले मैंने आपको फैक्टोरियल का पढ़ाया था, फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाया था। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करो, जाओ वीडियो देख के आओ, किसका वेट कर रहे हो। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज 7.2 व्हिच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पे बात करेंगे कि काउंट करते कैसे हैं, हाउ टू काउंट। आप कहोगे सर मुझे तो आता है, एक में एक एप्पल मेरे पास था, एक और आ गया, 2 एप्पल हो गए। एकदम सही बात है, वो काउंटिंग सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि हिस्ट्री एक वर्ड है और डिक्शनरी में ये कौन सी पोजीशन में आता है, अब बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। काउंट करने बैठ जाओगे क्या? नहीं। इन सब की एक ट्रिक होती है, ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, द हाउ टू काउंट। अब देखो, काउंटिंग 2 तरीके से होती है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट से आपको लखनऊ से, जहां मैं रहता हूं, दिल्ली जाना है। ठीक है, आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है और लखनऊ से दिल्ली आप जा सकते हो ट्रेन से, आप जा सकते हो बस से, और आप जा सकते हो अपनी कार से। और भी बहुत तरीके होते हैं, कुछ लोग हिचहाइक करके भी पहुंच जाते हैं। लेकिन मेनली 3 तरीके हैं आपके पास जिससे आप आराम से दिल्ली पहुंच सकते हो। साइकिल, स्कूटी, जितने लोग कमेंट्स करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट इसी में रहने वाला है। हाँ, प्लेन भी है ऑब्वियसली, आप चौथा वे भी लिख सकते हो। सो आपके पास टोटल वेज कितने हुए? हाउ मेनी वेज डू यू हैव टू रीच दिल्ली? तो तुम बोलोगे सर 3 वेज हैं। राइट, बिल्कुल 3 तरीके हैं, ट्रेन, बस और कार। देयर ओनली 3 वेज। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे थोड़ा सा फ्लिप कर दूं क्वेश्चन, और मैं बोलता हूं कि पहले ना आपको जाना है लखनऊ से कानपुर, कोई मीटिंग थी, आपने कानपुर में मीटिंग अटेंड करी, और कानपुर से फिर आप दिल्ली जाना चाहते हो। आप फिर से वही 3 तरीके आएंगे। लखनऊ से कानपुर आप जा सकते हो, लेट से बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, जैसे मन करे वैसे जा सकते हो। आप प्लेन तो प्रेफर नहीं करोगे, या कार से भी जा सकते हो। तुम्हारे पास ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। अब कानपुर से लेके दिल्ली तक तुम कैसे जाओगे? मैंने कार इसलिए इंक्लूड नहीं की, अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के चले गए। अब कानपुर से तुम ये कर सकते हो, तुम एक ट्रेन पकड़ सकते हो या फिर एक बस पकड़ सकते हो। ये दूसरी बस होगी जो कानपुर में तुमको चाहिए, वो दिल्ली नहीं ले जाएगी। तो ये तुम्हारे पास तरीके हो गए। अब तुमने देखा कि जब तुम लखनऊ से कानपुर जा रहे थे, तुम्हारे पास 3 तरीके थे, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। वी हैव 2 वेज, और कानपुर से दिल्ली में हमारे पास टोटल 2 वेज हैं। तो टोटल दिल्ली के पहुंचने तक कितने तरीके हैं आपके पास? अगर आपके मन में भी 5 आ रहा है तो गलत हैं आप। यही चीज तो कहते हैं काउंटिंग, कि अगर आप सोचो लखनऊ से बस से अगर आप कानपुर गए तो आपके पास दिल्ली जाने के फिर 2 तरीके हो जाएंगे। अगर आपने लखनऊ से बस चुनी तो आप कानपुर पहुंच गए। अब कानपुर से दिल्ली जाने के आपके पास 2 तरीके हैं, ईदर ट्रेन और बस। लखनऊ से कानपुर तक आपने अगर ट्रेन चुनी तो कानपुर से दिल्ली जाने के आपके पास अगेन 2 तरीके हैं, ट्रेन और बस। लेकिन अगर आप बाइक पे बैठ के गए किसी और के साथ कानपुर तक, अभी भी आपके पास ट्रेन और बस का ऑप्शन है। टोटल कितने तरीके हो गए? इसमें भी आप दिल्ली पहुंचे हो, इसमें भी दिल्ली पहुंचे हो, यहाँ पे भी दिल्ली पहुंच गए, ऐसे भी दिल्ली पहुंच गए, इसमें भी और इसमें भी। टोटल हमारे पास 6 वेज हो गए। यानी कि आप यहाँ पे प्लस नहीं करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, और 3 2 6 हो जाता है। तो कहां पे एडिशन करना है, कहां पे मल्टीप्लिकेशन करना है, इसी चीज को समझना ही तो कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एडिशन हम उस जगह पे करते हैं जहां पे एक का इफेक्ट होने का या ना होने का दूसरे पे नहीं पड़ता। इट्स लाइक एन ईदर और चॉइस। अगर आपके पास ये है तो इससे जाओगे, वरना उससे जाओगे। ये नहीं होगा इससे गए फिर उससे गए, वो एंड में आ जाएगा। तो जहां पे भी आपको और वर्ड्स दिखेंगे वहां पे आपको एडिशन करना पड़ता है, और जहां पे भी आपको एंड वर्ड्स दिखेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लखनऊ से कानपुर तुम जा रहे थे, तुम्हारे पास बस
ट्रेन या फिर बाइक का ऑप्शन था। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन थे, इसलिए 1 + 1 + 1 3 ऑप्शन यहाँ हो गए। कानपुर से दिल्ली तक तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, ट्रेन और बस का, तो 2 ऑप्शन यहाँ हो गए। लेकिन लखनऊ से कानपुर जाके तुमको दिल्ली जाना था, तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है पिछले वाले पे। यहाँ पे तुम क्या चूज करते हो वो इस पे डिपेंड करता है तुम कितने टाइम में पहुंचते हो, करेक्ट। इसीलिए अपनी कार से नहीं गए, कार छोड़ के कहाँ जाते। तो इस तरीके से टोटल 6 वेज आपके बने। तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जहां पे भी और वर्ड्स यूज होते हैं वहां पे आपको प्लस करना होता है, जहां पे एंड वर्ड्स यूज होते हैं वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। या फिर इस तरीके से एक का इफेक्ट जब दूसरे पे ना पड़े, इट्स लाइक ये हो रहा होगा या फिर ये हो रहा होगा या फिर ये हो रहा होगा, कोई डिफरेंट चीजें हैं उसमें प्लस हो रहा होगा, ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये तीसरी चीज हो गई, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। एक के बाद एक जब घटनाएं होंगे वहां आप मल्टीप्लाई करोगे, और जब कोई ऑप्शंस होंगे, कुछ केसेस होंगे, उसमें एडिशन करोगे। क्या ये बात क्लियर है? केसेस के अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि हम बस से गए ट्रेन से, तो ये एक केस हो गया, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई। बस से तुम कानपुर गए, फिर तुम्हारे पास 2 तरीके, तो 1 × 2 1 × 2 1 × 2, हर केस में तुम टोटल 6 वेज पे ही अराइव करोगे। इस तरीके से आप पहुंच सकते हो। तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि आप काउंट कैसे करते हो। अब इन काउंटिंग के हेल्प से मैंने अभी आपको बताया एडिशन। एडिशन कहां पे आपको यूज करना है? जहां पे और वर्ड का यूज हो रहा होगा और जहां पे आपको केसेस फॉर्म होंगे फॉर डिफरेंट केसेस। यहां पे आप लिख सकते हो फॉर डिफरेंट केसेस, या फिर ये होगा या फिर वो। डिफरेंट केसेस में आप प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करोगे। और मल्टीप्लिकेशन का कब यूज करोगे? व्हेन इवेंट्स हैपन वन आफ्टर द अदर, तब आप मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे। एक के बाद एक हो रहा हो और पिछले पे डिपेंड करे, एंड नेक्स्ट इवेंट इज अफेक्टेड, पिछला अगला वाला जो है वो अफेक्टेड है बाय द प्रीवियस वन, तब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, वरना नहीं करना। तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे करोगे। आप कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको गिनती करना सिखा रहा हूं बाय सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक क्लास में 22 गर्ल्स और 17 बॉयज थे। टीचर चाहती है सेलेक्ट करना, या फिर किसी लड़के को सेलेक्ट कर ले या कोई लड़की को सेलेक्ट कर ले, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन? कोई भी एक बंदा सेलेक्ट होगा आउट ऑफ द होल क्लास, ईदर अ बॉय और अ गर्ल। एक के बाद एक नहीं हो रहा है, 2 लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे। तुम्हारे पास टोटल 22 गर्ल्स थी प्लस 17 बॉयज थे। तुम्हारे क्लास की स्ट्रेंथ 39 की है। इस 39 में कोई एक का सिलेक्शन करना है। हाउ मेनी वेज डू यू हैव? यू हैव एग्जैक्टली 39 ऑप्शंस। तुम्हारे पास 39 बच्चे हैं, उन 39 बच्चों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो इन टोटल यू हैव 39 वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। यहां पे हमने क्या किया? सिर्फ एडिशन किया, क्योंकि अफेक्ट नहीं कर रहा था बॉयज एंड गर्ल्स का। ये सब एक करके आपको ऐड करके ही बताना। तो टोटल 30, क्योंकि 22 गर्ल्स का ऑप्शन है और 17 बॉयज का ऑप्शन है। इधर और लगा था, देखो और लिखा था ना, इधर अ गर्ल और अ बॉय, और में प्लस कर दिया, काम खत्म। टोटल 39 वेज आपके पास बन जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स, वन इज टू बी चोजन एज कैप्टन एंड अनदर एज वाइस कैप्टन, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? अब ये इंटरेस्टिंग है। आपके पास एंड वर्ड का यूज हुआ है। आप टीम में 11 प्लेयर्स हैं, एक को हम कैप्टन बनाएंगे और एक को बनाएंगे वाइस कैप्टन। अब जो कैप्टन बनेगा वो वाइस कैप्टन डेफिनेटली नहीं बनेगा। 11 प्लेयर्स में से कोई भी कैप्टन बन सकता है, ये फीजिबल है। चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे विकेट कीपर हो, डजेंट मैटर। उसका रोल क्या है, वो कैप्टनसी तो कर सकता है। तो भाई कैप्टन के लिए आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने? 11 बंदों के ऑप्शंस थे, तो हम यहां पे लिखेंगे 11 के ऑप्शंस थे। अब जो कैप्टन बन गया वो वाइस कैप्टन नहीं बनेगा। तो उन 11 बंदों में कोई एक कैप्टन बन चुका है। नाउ यू आर लेफ्ट विद 10 चॉइसेस। तो वाइस कैप्टन उन 10 में से ही तो किसी एक को बनाओगे, या टीम से किसी बाहर को बुला के बना दोगे? उन जो बचे हुए 10 थे उनमें से कोई बनाओगे। सो यू हैव 10 चॉइसेस फॉर वाइस कैप्टन, एंड कैप्टन का सिलेक्शन वाइस कैप्टन के सिलेक्शन को इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए बीच में लगेगा मल्टीप्लिकेशन। आपके पास टोटल 110 वेज हो जाएंगे एंड यू आर डन। सी कितना इजी ये बन जाता है अगर आप ऐसे सॉल्व करो तो 110 वेज होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन बनाने के।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देयर आर 4 डोर्स इन अ लोटस टेंपल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द टेंपल एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर। अगेन देखो बच्चों, एंटर द टेंपल एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर, एक से जाएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा, डिफरेंट डोर से बाहर आएगा। अब अगर तुम्हारे पास देखो क्या है, तुम्हारे पास एंट्री करने का ऑप्शन है, तुम्हारे पास एग्जिट करने का ऑप्शन है। अब अगर तुम एंट्री गेट 1 से करे, तुम एग्जिट बचे हुए 3 में से किसी गेट से कर सकते हो। इसको मैं समझाता भी हूं। मान लो तुम्हारी एंट्री गेट 1 से हुई, तुम्हारा जो एग्जिट होगा फिर 2, 3, 4 से होगा। अगर तुम्हारी एंट्री गेट 2 से हुई, तुम्हारा एग्जिट 1, 3 और 4 से होगा। 3 से एंट्री करोगे तो 1, 2, 4 हो जाएगा। अगर 4 से एंट्री किया तो 1, 2, 3 से एग्जिट हो गया। तो ये जो एक ब्रांच होती है, ये केस होता है, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और यहाँ पे भी 1, 2, 3, टोटल कितने केस बन गए? 12 केस बन गए। इसको हम डायरेक्टली समझ सकते थे, हर बार आपको ये ब्रांचेस नहीं बनानी। आप ऐसे करो कि भाई हमारे पास 4 एंट्री पॉइंट्स थे और जिससे मैंने एंट्री की उससे मैं एग्जिट नहीं करूंगा, वो गेट बंद हो गया मेरे लिए। अब मेरे पास 3 गेट बचे हैं जिससे मैं एग्जिट कर सकता हूं, तो यहां पे आप 3 लिखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अगले का आउटकम का पिछले का इवेंट उसके आउटकम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे आ जाएगा 12 वेज एंड यू आर डन। तो बस आपको काउंट करना है कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं, एंड ये बहुत इजी तरीका होता है काउंट करने का। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयर्स इन एन ऑडिटोरियम are to be labeled with a letter and a positive integer not exceeding 10. What is the largest number of chairs that can be put in an auditorium? अब देखो आपके पास चेयर्स लगानी है और चेयर में हम एक लेटर को लिखेंगे एंड अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 10। आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने, और पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं सोचो। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो देयर आर 1 to 10, टोटल 10 होते हैं। देयर आर 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर मैं लेटर्स की बात करूं तो लेटर्स कहां से कहां होते हैं? ए से लेके जेड होता है, दैट इज 26 लेटर्स। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर्स हैं आप कितनी रख सकते हो? इट्स अ labeled with a letter and a positive integer not exceeding 10. आप 10 रख सकते हो, 10 के आगे नहीं रख सकते। What is the largest number of chairs that can be put in an auditorium? तो आप बहुत सारी चेयर्स रखना शुरू करोगे। अब देखो पहले का नंबर आपने A1 बोला, फिर A2 बोला, फिर A3 बोला, A4 बोला, A5 बोला, ऐसे करते करते A10 पे पहुंच के 10 चेयर्स रख ली। फिर B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, ऐसे आप B10 पे पहुंच जाओगे। सिमिलरली लेटर तो ऐसे चलते ना, Z1, Z2 एंड Z10 तक आपने भर दिया। तो आपने देखा हर एक रो में 10 चेयर्स आई और टोटल हर एक कॉलम, हर एक रो में 10 चेयर्स आई और टोटल आपके पास 26 रोज थी। तो आपके पास 26 लेटर्स थे और 10 नंबर्स थे। तो टोटल आप यहाँ पे 260 चेयर्स लगा सकते हो, या 260 चेयर्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर 260 चेयर्स पॉसिबल इन दिस ऑडिटोरियम, अगर ये नेम स्कीम आप इसी नेमिंग स्कीम को आपको लेके चलना है तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A tennis club consists of 8 boys and 11 girls. In how many ways can a mixed doubles team be chosen? अब mixed double team में क्या होता है? एक बॉय होता है और एक गर्ल होती है सॉरी। तो बॉयज है आपके पास 8, गर्ल्स हैं आपके पास 11। क्या हम यहाँ पे ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट? टीम 2 लोगों की बननी है। अब मान लो मैंने यहाँ पे अमन को ले लिया, तो यहाँ पे लेट से शालिनी आ गई। अगर मैंने अमन को लेके रोहिणी कर दिया, अमन को लेके कोई और लड़की कर दी, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन अमन के साथ पेयर अप हो गए। सिमिलरली कोई अगला लड़का आएगा, लेट से भालू नाम का कोई लड़का है, या सॉरी बल्लू नाम का कोई लड़का है, उनके साथ भी कोई भी 11 लड़की में से को आ सकती है। सो आपके पास क्या हो रहा है? हर एक लड़के पे 11 लड़कियों की पेयरिंग कर सकते हो। सो टोटल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा और आपके पास 88 टीम्स पॉसिबल हैं टू प्ले इन द मिक्स्ड डबल्स। फॉर एवरी बॉय देयर आर 11 गर्ल्स। इस तरीके से आप पेयरिंग कर सकते हो फॉर अ टीम एंड यू आर डन। इसी को कहते हैं भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना आसान, बिना दिक्कत के आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को। देयर आर 21 टाउन्स इन अ डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड बाय अ रेलवे। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड बाय द रेलवे सो दैट अ पैसेंजर कैन ट्रैवल फ्रॉम वन टाउन टू द अदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन आपका मतलब हो नहीं सकता। और ये क्वेश्चन सिर्फ 11th में नहीं, आगे भी आपसे बहुत ज्यादा जगह पूछे जाते हैं। तो जो करना कैसे, हमें सिंपली ये सोचना है कि अगर मान लो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं मेरे पास, अगर A, B और C होता, सिर्फ मान लो 3 है, बहुत ध्यान समझना, A, B, C। तो मुझे अगर A से B में जाना है मुझे एक टिकट लेना पड़ेगा, A से C में जाना है मुझे एक और टिकट लेना पड़ेगा, B से C में जाना है तो मुझे एक और टिकट, मतलब 3 टाउन में ये तो 3 टिकट लग गए।
लेकिन क्या यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो तो बी से ए भी तो आओगे, सी से ए भी तो आओगे और सी से बी भी तो जाओगे। टोटल 6 टिकट्स लग जाएंगे। आ रही बात समझ में? और अगर इन्हीं नंबर ऑफ टाउन्स को आप इंक्रीज कर दो, लेट्स से ए बी सी डी कर दो, तो ए के पास 1 2 3 ऑप्शन, फिर बी के साथ 1 और 2 ऑप्शन, और सी किसके साथ जाए? सी के डी के पास जाना पड़ेगा। और सेम चीज रिवर्स में भी पॉसिबल है। ऐसे मैंने ए बी सी किया फिर उसका डबल कर दिया, यहां पे भी वही चीज पॉसिबल। अगर आपने 4 लिए हैं तो ए के पास 3 ऑप्शन, बी के पास 2 ऑप्शन और सी के पास 1 ऑप्शन बन जाता है। यहां पे दिख रहा है ना? लेकिन उसको डबल भी कर देते हैं। डबल क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि उल्टा भी तो पॉसिबल है कि आप बी से ए आओगे, सी से ए आओगे, डी से भी ए आओगे एंड सो ऑन, इस तरीके से बन जाता है, इसलिए डबल कर देंगे। तो अगर 21 टाउन्स थे, यहां पे देखो क्या लॉजिक था। जो आपने पहला सोचा 3 टाउन्स थे, टोटल जो नंबर ऑफ टिकट्स आए वो कैसे आएंगे? यहां से टोटल 6 बने थे। ए बी सी डी में टोटल आपके पास क्या बने थे? 6 वेज का एक तरफ का इंटू 2 किया तो टोटल तुम्हारे पास 12 वेज आ जाएंगे। यू हैव इन टोटल 12 तरीके, बट एसेंशियली तो 6 आए थे। यहां पे टोटल तुम्हारे पास 3 वेज थे, लेकिन यहां पे क्या हो गया? यहां पे आपके पास बन गया 6 वेज। क्यों 6 वेज हो गए? आना जाना दोनों, क्योंकि ए से बी जा रहे हो तो बी से ए भी आओगे तो वो भी 6 वे में आ जाएगा। अब अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता, ये चीज बहुत आसान थी करने के लिए, तो कॉम्बिनेशन से इसको आप डायरेक्टली 21C2 कर सकते थे। हर टिकट को 2 से कनेक्ट कर दो, लेकिन हमारे पास अभी कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप कर लो। यहाँ पे 3 वेज को देखो, यहाँ पे 6 वेज को देखो, आखिरी में डबल कर देंगे। अब मानो सिर्फ 2 ही होते तो ए और बी होते, तो ए से बी में जाना है, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, एक ही वे है। और बी से ए आना वो इंटू 2 करके आप लिखोगे, तो हर चीज को ऐसे लिखोगे। तो अब सोचो, जस्ट थिंक, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप नोटिस करो, ये 1 हो गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6। अगला जो होगा 5, जिसमें 5 स्टेशन होंगे, उसमें टोटल 10 इंटू 2 20 आ जाएगा। कैसे ये हो रहा है? ये करने का तरीका अभी भी मैंने तुम्हें दिखाया। तो कैसे आप करोगे? 2 होंगे तो एक ही तरीका है, उसको डबल कर दिया। 3 होंगे तो 3 तरीके हैं, उसको डबल कर दिया। 4 होंगे तो 6 तरीके हैं, उसको डबल कर दिया। लेकिन ये बन क्या रहा है? ये एक पैटर्न बन रहा है जहां पे आपके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं वो हो रहे हैं 1 + 2 + 3 प्लस ये कहां तक ऐड हो रहा है? n-1 तक ऐड हो रहा है एंड दैट्स इट। टोटल n-1। अगर n2 था तो सिर्फ 1 लिखोगे, अगर n3 था तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। n अगर 4 थे, मतलब 4 स्टेशन थे, तो 1 + 2 + 3, सिर्फ n-1 तक आपको जाना है। ये हो जाएगा आपके नंबर ऑफ वेज। सिंस यहाँ पे जो n है तुम्हारे 21 है, n की वैल्यू 21 है, आपको काउंट करना है 1 + 2 + 3 अप टू 20 तक, दैट्स इट। अगर आप इसको काउंट करोगे 1 से लेके 20, तुम्हें मिल जाएगा 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2, आपको मिल जाएगा ये 10 210 210 वेज। लेकिन मैंने क्या बोला? दिस इज वन वे, ये एक तरफ का जाने का है। ए से बी चले जाओगे लेकिन बी से ए नहीं आओगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ये वन वे है, जितना ये वन वे कहलाएगा, वन वेज नंबर ऑफ वेज। एंड टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे आपके पास आने जाने के, दैट वुड बी 210 को डबल कर दोगे तो 420 तरीके हो जाएंगे। यू हैव टोटल 420 वेज पूरे 21 टाउन्स के लिए। 420 टिकट्स आपको पॉसिबल देने पड़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स, सो देयर आर 420 टिकट्स टू मेक दिस पॉसिबल। टोटल 420 टिकट्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? 420 टिकट इसका आंसर हो जाएगा। और अगर ये चीज समझ में आ गई है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल? बेसिक इतना बेसिक आ गया। 1 2 3 4 4 कॉइन्स हैं, एक बार कॉइन पे सिर्फ 2 आउटकम आते हैं, तो इसके 2 आउटकम, इसके 2 आउटकम, इसके 2 आउटकम, इसके 2 आउटकम। लेकिन ये हेड टेल टेल इस तरीके से बनता है। तो अगर मानो 2 कॉइन्स, सिर्फ मैं 2 कॉइन्स का एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास हेड आया, दूसरे में भी हेड आ गया, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया और दोनों में टेल आया, तो भाई 4 तरीके बन गए ना। और 4 कैसे बना? ये 2 × 2 से 4 बना। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई जब करोगे 2 × 2 4, 4 2 8, 2 16, टोटल तुम्हारे पास 16 वेज होंगे या 16 आउटकम्स होंगे। टोटल 16 आउटकम्स आएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोबेबिलिटी। आगे इसको भी आप देखोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ क्लास टेस्ट अ टीचर डिसाइड्स टू गिव 5 क्वेश्चंस
one each from the first 5 exercise of the textbook. If the first 5 exercises have 7, 12, 6, 10 and 3 questions respectively, find the number of ways in which the question paper can be set. हमको 5 questions देने हैं, one each from the first 5 exercises होते हैं. हर एक्सरसाइज से एक ही क्वेश्चन आएगा. पहले में 7 क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस दे देंगे पहली एक्सरसाइज के. अब वो 7 में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन थे, थर्ड में 6 थे, चौथे में 10 थे, आखिरी में 3 थे. लेकिन ये 7 कोई भी हो सकते हैं. मान लो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है. अब क्वेश्चन 1 आया और यहाँ पे भी क्वेश्चन 1, यहाँ पे भी क्वेश्चन 1, यहाँ पे भी क्वेश्चन 1, यहाँ पे भी क्वेश्चन 1. सारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 लिया तो एक तरीका हुआ. अब इसका क्वेश्चन 1 था, इसका क्वेश्चन 1 था, इसका क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन 2, एक और तरीका मिल गया. इसका सबका क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन 3, एक और तरीका. टोटल 3 तरीके मिल गए जब इन सब में क्वेश्चन 1 रखा. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा. अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है. 7 6 42 होता है, इंटू 12 3 36 होता है, इंटू में 10 कर लेना. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो. 42 36 जैसे भी मल्टीप्लाई करना है वो तुम कर सकते हो. 36 42 ऐसे लिखा, 2 6 12 एंड 2 3 6 172 और 4 6 24, 4 3 12 144. यहाँ पे ऐड करोगे 7 4 11 5 1, तो 1 5 1 2 और इनटू में 10 लिख दोगे तो 1 1 5 1 2 0 वेज आपके पास आ जाएंगे. तो इतने तरीके हैं क्वेश्चन सेट करने के. तो बच्चा जो कॉम्बिनेशन करके जा रहा है कुछ फायदा नहीं है. आप सारे क्वेश्चन करके जाओ, वो ज्यादा बेटर है, इजी होगा आपके लिए सॉल्व करना. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं. पहले पार्ट में आपसे ये बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स ऑनेस्ट, रेपिटेशन ऑफ द लेटर्स आर नॉट अलाउड. हमें ना, मेरे पास ऐसी डिक्शनरी है जिसमें ये लेटर्स है खाली, HONEST, बस ये लेटर्स हैं, और मुझे इन्हीं से ना 4 लेटर का वर्ड बनाना है, चाहे उसमें मीनिंगफुल हो चाहे ना हो. मतलब ऑनेस्ट से नेस्ट बन जाएगा, बहुत मीनिंगफुल है. फोन बन जाएगा, मीनिंगफुल है. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो मीनिंगफुल भी होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो मीनिंगफुल नहीं होंगे, बट दैट डजंट मैटर. आपको ये समझना है कि इन टोटल आपके पास 6 लेटर्स हैं. बस इतना समझो कि टोटल आपके पास 6 लेटर्स हैं. 4 लेटर का वर्ड बनना है. ये फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर. अब पहले लेटर को जो तुमने सेट कर दिया वो दोबारा कभी नहीं दिखेगा. मानो तुमने यहाँ पे H को सेट कर दिया तो 6 ऑप्शन तुम्हारे पास इस जगह पे थे. HONEST में कुछ भी हो सकता है. तुमने H सेट कर दिया तो एक लेटर तुम्हारा सेट हो गया. बचे कितने? 5 लेटर. मतलब इस पोजीशन पे अब 5 वैल्यूज आ सकती है. तो यहाँ पे तुमने 5 लिख दिया. अब 2 सेलेक्ट कर चुके हो, 6 में से 2 आउट हो गए, बचे कितने? 4. तो यहाँ पे 4 लिख दिया. 6 में से 3 चले गए, 3 बचे, तो इधर 3. और ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे बिकॉज हर एक के लिए, हर एक लेटर पे अगले को वो फर्क देगा. तो 6, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप. 3 4 12 और 12 6 72, 72 इंटू 5 360. आंसर हो जाएगा 360 वर्ड्स बन जाएंगे विद और विदाउट मीनिंग, एंड यू आर डन. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो. उसके बाद देखो 6 5 30, 30 into 4 123, 360. सही है. For a group of photograph, 3 boys and 2 girls stand in a line in all possible ways. How many photos could be taken if each photo correspond to each such arrangement? देखो यहाँ पे आपके पास 5 जगहें हैं और यहाँ पे 3 लड़के 2 लड़कियों को सिलेक्ट करना है. कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लड़कियां यहाँ हो लड़के वहां हो. 5 लोग आपके पास हैं, इन 5 लोगों को खड़ा करना है. तो इन 5 में से कोई भी यहाँ खड़ा हो सकता है. जो बच गए 4, उसमें से चारों में से कोई एक यहाँ पे, वो जो बच गए 3 यहाँ पे एक, जो बच गए 2, और जो बेचारा अकेला बचेगा वो यहीं पे आएगा. तो टोटल तुम्हारे पास 120 वेज आ जाएंगे. तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके आंसर लिख देना है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड. हमें ना 4 लेटर का वर्ड बनाना है पहले पार्ट में, और स्टार्टिंग के 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ए से लेके जे तक आप यूज कर रहे हो. ABCDEFGHI J तक आप यूज कर रहे हो. जे लेटर्स तक आपको वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग. कोई उसका जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल हो, लेकिन कोई लेटर अगर रिपीट नहीं होगा तो 10 लेटर जो तुम्हारे पास थे, इस पोजीशन को वो 10 वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं. ये पोजीशन पे 10 वैल्यूज आ सकती हैं. अब 10 में से एक यूज कर लिया, ये वाले पोजीशन ने एक लेटर यूज कर लिया, बचे कितने? 9 वैल्यूज. यहाँ पे 8 वैल्यूज, यहाँ पे 7 वैल्यूज. इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा. देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. यहाँ पे मिल जाएगा 7 8 56, 56 9 504, 5040. आंसर आ जाएगा इधर से 5040 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है. अब 5040
कोइंसिडेंटली 7 का फैक्टोरियल भी होता है। तो ये 7 का फैक्टोरियल कैसे दिख रहा है? अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो ये 2 इंटू 4 बनता है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो इसको, ये 3 इंटू 3 बनता है और ये 5 इंटू 2 बनता है। मतलब ऑल द पॉसिबल नंबर्स फ्रॉम 1 to 7 इसके अंदर आ जाते हैं, इसीलिए 5040 बनता है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अब बेटा 4 जगहें हैं, मुझे वर्ड बनाना है जिसमें चारों जे हों, चारों ए हों, चारों एक जे ए है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज, आंसर आ जाएगा 10,000। टोटल 10,000 वेज है मेरे पास इसको सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकेंड पार्ट भी हो गया। यू आर डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is 11. How many words with or without meaning of 3 English alphabets can be formed? How many of these have distinct alphabets? हमसे पूछा है कितने में, पहले पार्ट में 2 चीजें एक्चुअली पूछ ली, कितने वर्ड्स बन सकते हैं 3 लेटर से, 3 इंग्लिश अल्फाबेट से, वो अल्फाबेट्स कुछ भी हो, मुझे क्या पता। हाउ मेनी ऑफ दीज हैव डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स? अगर आपको देखो 3 लेटर, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी दीज हैव इंग्लिश और डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स? ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे करना है। और अगर, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स बोला है और 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स लेने हैं, वो तीनों कोई भी हो सकते हैं, 26 में से कोई भी 3 हो सकते हैं। तो 26 यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे भी 26 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 26 आ सकते हैं। तो आपके पास टोटल वेज है वो 26 क्यूब है। और अगर आपसे डिस्टिंक्ट पूछ लिया जाए, डिस्टिंक्ट वाला जो सेकेंड पार्ट था इसका, हाउ मेनी दीज हैव डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स, तो आपके पास आएगा 1 2 3 पोजीशन, 26 इंटू 25 इंटू 24, इसको आप सॉल्व कर लोगे, 26 25 24, ये आपका आंसर हो जाएगा एंड यू आर डन। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन एट अ टाइम विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास 52 कार्ड्स इन टोटल हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आपने कार्ड निकाला तो दोबारा उसके अंदर नहीं रखोगे। कार्ड निकाला, देखा, लो फेंक दिया। अब कार्ड फेंक दिया तो कार्ड तो गया, कार्ड गया, आपके पास 51 बचे। तो आप 2 कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो वन एट अ टाइम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड इज ड्रॉन। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, यहां तक एक और दूसरा पार्ट यहां से एक। तो पहले पार्ट में बोला गया है कि आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं। तो पहले पे भाई 52 कार्ड्स में तो कोई भी निकाल सकते हो। आपको 52 कार्ड्स का डेक मिला, उसमें से तुम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। यू हैव 52 चॉइसेस। अब तुमने एक कार्ड निकाल के फेंक दिया, देखा, फेंक दिया। अब कितने कार्ड्स बचे? 51 कार्ड्स। वो 51 भी यूनिक पॉसिबिलिटीज हैं। तो 52 इंटू 51 आपका आंसर आ जाएगा फॉर द फर्स्ट पार्ट। 52 इंटू 51 ये है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। और अगर है विद रिप्लेसमेंट, इसमें अगर तुमसे पूछ लिया कि विद रिप्लेसमेंट होता, मतलब कि तुमने कार्ड देख के वापस रख दिया, तो आपने जो पहला कार्ड निकाला था 52 पॉसिबिलिटीज के साथ, देखा, फेंकने की जगह वापस रख दिया। अब अगर रख दिया तो 52 वापस हो गए डेक में। अब डेक में 52 कार्ड्स हैं, तुम कोई भी निकाल सकते हो। सो यू अगेन हैव 52 ऑप्शन। तो आंसर आ जाएगा 52 का स्क्वायर एंड इट इज दैट सिंपल, है ना आसान। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को कभी छोड़ के मत आना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सिखा रहा हूं, कोई परम्यूटेशन कोई कॉम्बिनेशन नहीं। और आप जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर सकते हो। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं भी सीखा, इट्स फाइन, इट विल टेक टाइम बट यू कैन स्टिल रीच टू द आंसर बहुत आराम से। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज, अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, जाना कहाँ है? आ जाना है, यस, आपको जाना है प्री मटेरियल सेक्शन में, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। A number lock on the suitcase has 3 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. तो भाई सूटकेस में 3 डिजिट्स के जैसे होते हैं वो है। If the opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repeats, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। मतलब जो 000 डाल देते हैं, 999 डाल देते हैं, 666 डाल देते हैं, वो नहीं चलेगा। आपको तीनों डिजिट्स यूनिक रखने थे। How many such sequences are possible? अब देखो 0 to 9 में यू हैव 10 डिजिट्स, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। अब 10 डिजिट्स हैं, तुम्हारे पास कोई रिपीटिशन नहीं है। उन 10 में से कोई भी एक डिजिट यहां पे आ सकता होगा, मुझे क्या पता कौन सा आ रहा है, बट आ सकता है। अब 10 में से 0 में से 9, 0 से लेकर 9 में कोई डिजिट तुमने यहां भर दिया, वो दोबारा नहीं भरोगे। कोई भी भरा दोबारा वो वाला नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ सकता है। तो वहां पे तुम्हारे पास 9 ऑप्शंस बचते हैं, फिर तुम्हारे पास बचते हैं 8 ऑप्शन। तो 10 9 8 टोटल आ जाएगा 720 वेज, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। दिस रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसी के साथ आपका ये वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे क्यों परम्यूटेशन पढ़ना जरूरी है, कहां पे आप ये वाले क्वेश्चंस और एफिशिएंटली कर सकते थे अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों चीजें पता हो, क्योंकि कोई लिख के नहीं आता ना कि आपको इससे करना है, आपको बस समझना होता है खुद से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।